चलिए, तो देख रहे थे हम लोग कोयला का प्रकार। हम लोग देख रहे थे कोयला का प्रकार। तो देखिएगा कोयला के प्रकार। तो कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है। अब ये लोग 4 प्रकार का कोयला है। अब 4 प्रकार के कोयला में एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। और ये अच्छा और खराब होने का जो डिवाइडेशन लाइन होता है या आधार जो होता है वो आपका कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा, ठीक है, कार्बन की मात्रा है ना। तो कार्बन की मात्रा इसका आधार होता है, ठीक है ना। तो एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा होता है वो 90% से अधिक होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है, उसे एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। ठीक है। बिटुमिनस द्वितीय किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा आपका जो कि 70 से 90% के बीच में होता है। ठीक है। लिग्नाइट कोयला तृतीय किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा आपका जो कि 30 से 70% के बीच में होता है। और पीट कोयला सबसे खराब या घटिया किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होता है। ठीक है। अब एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला भी कहते हैं। एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला भी कहते हैं। और बिटुमिनस जो है भारत में पाया जाने वाला यही कोयला है, यानी भारत में जो अधिकांश कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस ही पाया जाता है। और लिग्नाइट जो कोयला है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका रंग भूरा होता है, इसीलिए इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, यानी लिग्नाइट कोयला को जो कि भूरा कोयला भी कहा जाता है। और पीट जो है ये इसे पत्थर कोयला कहते हैं। ये अभी पत्थर बनने के मतलब कोयला बनने के क्रम में ही है। ठीक है। तो ये चीजें आपका रहा। अब वहां पर ही आगे और देखना है कि ये कोयला का खोज कहाँ हुआ भारत में। ठीक है। आपको बता दें कि कोयला का खोज है ना अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा पश्चिम बंगाल में एक जगह है रानीगंज। पश्चिम बंगाल में एक जगह है रानीगंज, है ना। और हेडली ब्रदर अंग्रेज 2 भाई थे, वो दोनों मिलकर के रानीगंज में जो कि वो कोयला का खोज किए थे। ठीक है। अब कोयला का खोज 1770 ईस्वी के आसपास में वो किए थे, लेकिन इस कोयला की खुदाई जो हुआ 1814 ईस्वी में। कोयला की खुदाई हुआ 1814 ईस्वी में। और रानीगंज जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला का खान है। सबसे बड़ा कोयला का खान है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का खान जो है वो अमेरिका में है। ठीक है। अमेरिका का पेंसिल्वानिया जो कोयला का खान है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का खान है। एशिया का सबसे बड़ा कोयला का खान जो है सानसाई, चाइना का सबसे जो खान है वो सानसाई, उसका नाम है सानसाई, जो एशिया का सबसे बड़ा है। और भारत का सबसे बड़ा है रानीगंज। ठीक है। तो ये आपका देखिए कोयला रहा, कोयला का प्रकार रहा। ठीक है। तो यहाँ पर अब चलिए हम लोग देख रहे थे पेट्रोलियम के बारे में, है ना। तो आगे बताए थे, देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम में जो देखना है कि ये आपको पिछले क्लास में बताए भी थे कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा में है आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो कोयला मैंने देख लिया। अब देख रहे हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के कितने वो आपके क्षेत्र हैं। तो आपको पहले पेट्रोलियम के बारे में बता दें कि पेट्रोलियम जितना भी शक्ति का साधन है, ऊर्जा के स्रोत है, उन सभी ऊर्जा के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो पेट्रोलियम। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पेट्रोलियम। ठीक है। अब पेट्रोलियम जो है तो भारत में ये पेट्रोलियम भारत ही नहीं पूरी दुनिया जो है पेट्रोलियम के बिना अपने अस्तित्व को अब कायम रख नहीं सकता, क्योंकि जितनी इसकी व्यापकता, जितनी इसकी महत्ता बढ़ गई है। ठीक है। भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम का पता यानी तेल के कुआं का पता जो लगा असम के डिगबोई में 1890 में असम के डिगबोई में तेल का कुआं का पता चला। लेकिन इसकी खुदाई हुआ 1901 में। ठीक है। तो इसे नंबर 1 कहते हैं। इसे उत्तरी पूर्वी प्रदेश कहा जाता है। और ये भारत का सबसे पुराना तेल का कुआं है ना। ये सबसे भारत का पुराना तेल का उत्पादक राज्य है या कुआं है या क्षेत्र है, जो भी कहिए। ठीक है। ये पहला यानी उत्तरी पूर्वी प्रदेश। अब उत्तरी पूर्वी प्रदेश में यहाँ पे कौन कौन राज्य आ जाएंगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये मेघालय, फिर ये आपका त्रिपुरा आपका हो जाएगा आपका, फिर देखिए मिजोरम, नागालैंड। ये 7 राज्य आते हैं जिसे 7 सिस्टर भी कहते हैं, उत्तरी पूर्वी प्रदेश भी कहते हैं या पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं। ठीक है। आइए अगला आगे। अब दूसरा नंबर जो है आपका जो कह रहा है
ये गुजरात, गुजरात में तेल का जो पता लगाया गया था 1958 में। दूसरे नंबर का जो है वो आपका पता लगाया था 1958 में, यानी 1958 में, है ना। गुजरात में भी अच्छा खासा तेल मिलता है, ठीक है। इसमें जो तीसरा है नंबर पे बाड़मेर, राजस्थान है ये। राजस्थान में बाड़मेर बेसिन है, बाड़मेर बेसिन है जहां पे आपका देखिए तेल मिलता है। तीसरा के बाद आते हैं आपका देखिए चौथा, ये देख लीजिएगा। चौथा में पूर्व तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश, ये साइड में आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और ये साइड में आपका जो कुछ नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी नदियां जाकर के गिरती है। तो इन नदियों के मुहाने पे बहुत सारे देखिए तेल पाए जाते हैं, जिसे पूर्वी तट प्रदेश कहा जाता है। तो इसमें याद रखना है कृष्णा और कावेरी नदी। जो सबसे मेन है आपका पांचवा, मुंबई हाई, पांचवा है मुंबई हाई। ये देखिए बंबई यानी मुंबई है, मुंबई से 175 किलोमीटर, 175 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम दिशा में, पश्चिम इधर हो जाएगा, सॉरी उत्तर इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा। तो इस दिशा में देखिए 175 किलोमीटर में ये सागर, अरब सागर है। अरब सागर के बीचों बीच में एक तेल का कुआं मिला है। अब तेल का कुआं मिला है तो अब तेल यहाँ से कैसे निकाला जाएगा? तो अब तेल निकालने के लिए ये है कि एक जापान से जहाज मंगाया गया है, जापान से एक जहाज मंगाया गया है, और जहाज का नाम है सागर सम्राट, जहाज का नाम है सागर सम्राट। और ये सागर सम्राट के द्वारा यहाँ पर तेल का निष्कर्षण किया जा रहा है ना। तो ये रहा आपका देखिए पेट्रोलियम। मैं संक्षिप्त में फिर बता दे रहा हूँ, पेट्रोलियम ऊर्जा के समस्त साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण है ना। आज इसके बिना दुनिया का कोई भी देश अपनी कल्पना परिकल्पना, अपना अस्तित्व तक नहीं रख सकता है, ठीक है। फिर आपका जो है भारत में सबसे पहले तेल के कुआं यानी पेट्रोलियम का पता लगाया गया असम में। असम में एक जगह है डिगबोई, है ना, 1890 में, लेकिन कुआं खोदा गया 1900 है ना 1 में, ठीक है। तो ये 5 है जो कि तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन आते हैं कि तेल परिष्करण, ऑयल प्यूरिफिकेशन सेंटर, ठीक है, तेल परिष्करण केंद्र। तो आप देखेंगे तेल जब निकाला जाता है अंदर से तो वो काफी गंदा रहता है, अशुद्ध रहता है। उसे उपयोग में लाने से पहले जिस जगह पे यूज किया जाता है, सॉरी शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसे है जो कि ऑयल प्यूरिफिकेशन यानी तेल परिष्करण केंद्र कहा जाता है। भारत में अभी कुल 21 तेल परिष्करण केंद्र है, जिसमें 18 जो है सार्वजनिक सेक्टर का है। सार्वजनिक सेक्टर मतलब सरकार के अधीन में रह करके काम कर रही है। बाकी 3 जो है वो आपका है जो कि सरकार के अधीन में, निजी व्यक्ति के अधीन में रह करके काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका रहा आपका तेल के बारे में।